नमस्कार। स्वागत है आप सभी को दया स्टडी पॉइंट में। आज हम इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर लिखने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है आपका एम्पियर। ओम का नियम किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा ओम का नियम किसने दिया था। तो ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम ओम ने दिया था। जिसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 में अपने प्रयोगों के आधार पर यह नियम प्रकाशित किया। तो चालक के सिरों के बीच वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित किया जाए, जो V बराबर I R होता है। ठीक, उसके बाद प्रतिरोध की इकाई। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? इसका इकाई होता है ओम। ये राइट आंसर है ओम। प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होती है। और जो किसी भी चालक हो, किसी चालक का भौतिक गुण है जो अपने में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है उसमें क्या करता है? रुकावट डालता है। ये प्रतिरोध होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो इसमें 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट होते हैं इसमें। बैटरी में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी में संभावित है कि यह डीसी धारा ही प्रवाहित होती है, डायरेक्ट करंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरों में सप्लाई कौन सी धारा की जाती है? जो घर में जो धारा सप्लाई होता है वह जो है एसी धारा सप्लाई किया जाता है। तो भारत में घर में आमतौर पर क्या होता है कि एसी की आपूर्ति की जाती है। और यह जो है 220 से 230 वोल्ट तक रहती है, और सिंगल फेज के लिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपका कितना होता है? 50 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। ठीक, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है भाई। ठीक है, तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका नियम कौन दिया था? यह फैराडे का नियम है। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर जो है एसी में काम करता है, डीसी में क्या हो जाता है? डीसी में जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर की इकाई क्या होती है? पावर की इकाई सबको पता है, पावर की क्या होती है? वाट। ठीक, मेगा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब बताओ, मेगा का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मेगा का जो उपयोग होता है वह इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए होता है। जैसे कि हम मोटर हो गया, मोटर में हम
अर्थ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो किससे मापते हैं, मेजर से मापते हैं। ठीक है, इंसुलेशन मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका आगे फ्यूज। फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो भाई फ्यूज का कार्य क्या होता है, सुरक्षा करता है। किसको सुरक्षा करता है, जो घरेलू में या लगे हुए उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है। ओम का नियम, ओम का नियम अभी हम देखें तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, ये आपका ओम का नियम है। ठीक, ओम का नियम V बराबर I R। और क्या होता है, I बराबर V बटा R, ये होता है ओम का नियम। ठीक है, और 220 वोल्ट सप्लाई किस प्रकार की होती है, 220 वोल्ट सप्लाई किस प्रकार की, वो संभावित है कि आपका 220 वोल्ट आपका AC सप्लाई होगी, AC, जो घरेलू उपकरणों में किया जाता है। उसके बाद AC सिंगल फेज, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद आपका 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज लगभग कितना होता है, तो देखो 3 फेज सप्लाई में वोल्टेज आपका होता है 440, 440 कहा जाता है, लेकिन उसमें अधिकतर वोल्टेज रहता है 415। अगर आप नापिएगा तो देख लीजिएगा, तो 415 तक ही होता है। अब ठीक, उसके बाद मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है, मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है। देखो मोटर क्या है ना कि वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे कि किसी भी हम काम करवाने गए, धान पिसवाने गए, तो धान पिसने किसके द्वारा पिसा जाता है, मोटर के द्वारा पिसा जाता है। तो उसमें विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तब हम किसी काम को सफल बनाता है। जनरेटर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जनरेटर किस ऊर्जा को बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, और कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या, और कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटर की क्या आपका होती है, फैराड, फैराड होती है। और इंडक्टर की इकाई हेनरी होती है, इंडक्टर की इकाई क्या होती है, हेनरी। और शॉर्ट सर्किट का कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का कारण क्या होता है कि फेज और न्यूट्रल सीधे संपर्क में आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक, उसके बाद आर्थिंग का उद्देश्य क्या है, देखो आर्थिंग जो करंट को बढ़ाना नहीं, सुरक्षा देना, वोल्टेज बढ़ाना, पावर बढ़ाना। आर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा ही देता है। किसी को सुरक्षा देता है वो भी जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे विद्युत उपकरण है, इस तरह से लीकेज हो रहा है, और यहाँ से अगर मान आर्थिंग दिया हुआ है, ठीक है, अरे कोई व्यक्ति यहाँ पे छू लिया, तो इसको झटका नहीं मारेगा, क्योंकि यह अर्थ द्वारा ही जमीन में चला जा रहा है लीकेज, इसीलिए। अब ये लीकेज नहीं रहेगा, ये लीकेज नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो आदमी है उसको करंट लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूरा नाम क्या है, तो भाई एमसीबी का पूरा नाम है मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर है एमसीबी का पूरा नाम, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आंसर पाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। धन्यवाद।